हेलो एवरीवन। अगर आपको हमेशा रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सेल्स रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न है, तो आज वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड पे बात करने से पहले हमें एक और चीज़ समझ लेनी होगी, जो है ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, बिजनेस दो कंसर्न से होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कि आप खुद वो सामान बनाते हैं, तो वो वाला कंसर्न होगा। दूसरा कंसर्न होता है ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें आप खुद सामान नहीं बनाते, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी और से ख़रीद कर उसे किसी और को बेचते हैं। जितनी भी शॉप्स आपके आसपास हैं वो सब ट्रेडिंग कंसर्न पे काम करती हैं। वो किसी और सप्लायर से गुड्स को ख़रीदती हैं। ठीक है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए एक स्मॉल फिगर ले रही हूँ। 100 रुपीज़ का अगर आपने सामान ख़रीदा, 100 का नहीं, वो तो बहुत सारे में ख़रीदते हैं। ठीक है, लाखों में ख़रीदते हैं या हज़ारों में। ठीक है, अगर छोटी शॉप है तो मान लेते हैं 100 का ख़रीदा, तो वो आपको कितने में बेचेंगे? देखिए, तो वो 100 में अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे। ठीक है, और आपको तब बेचेंगे। यही इसी प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो काम करते हैं, यही उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ लेनी होगी कि ये ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ठीक है, वो किसी, आप कौन हो? आप हमेशा जो अकाउंटिंग करते हैं, हम वो किसके लिए करते हैं? बिजनेसमैन के लिए करते हैं। तो आप बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे आ जाते हैं हम वापस रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड पे। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा सेल्स रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न है। तो आप देख लीजिए कि सेल्स रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न में क्या होता है। ठीक है, पहले मैं ले लेती हूँ सेल्स रिटर्न में क्या होता है कि आप सेलर होते हैं। ठीक है, आप सेलर होते हैं और सेल्स रिटर्न हो जाती है। मतलब क्या, आपने सेल की थी गुड्स की, आपने गुड्स की सेल की थी कस्टमर को। ठीक है, बायर कस्टमर को की थी, लेकिन अब वो किसी वजह से आपके गुड्स क्या कर रहा है, लौटा रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब गुड्स यहाँ पे ना, आपको जब भी रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड आता है तो आपको देखना गुड्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा रिटर्न है जिसकी वजह से गुड्स अंदर की तरफ को आ रहे हैं, आपके पास, सेलर के पास वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स, ये एक ऐसा रिटर्न है जिसमें गुड्स आपके पास वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे में लेते हैं कि अगर परचेज़ रिटर्न, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब परचेज़ रिटर्न के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, आपने परचेज़ किया होगा, और आपने परचेज़ किया और उसे ही वापस किया आपने। ठीक है, आपने परचेज़ किया था कुछ सामान, तो मैंने किससे परचेज़ किया होगा? मैं खुद एक बिज़नेस हूँ, तो आपने अपने सप्लायर से किया होगा। ट्रेडिंग कंसर्न है ना, तो आपने परचेज़ किया है किससे? अपने सप्लायर से। आप खुद एक क्या हो, बिज़नेस हो, लेकिन आप खुद सामान बनाते नहीं हो, तो आपको किसी से तो ख़रीदना पड़ेगा। तो मैंने सप्लायर से ख़रीदा था। ठीक है, तो जब मैंने सप्लायर से ख़रीदा था तो गुड्स की कहाँ आए थे, मेरे पास आए थे। ठीक है, मतलब बिज़नेस के पास आ गए थे। लेकिन जब बिज़नेस ने किसी वजह से वो गुड्स वापस कर दिए, तो क्या होगा, गुड्स कहाँ जाएंगे? गुड्स मेरे बिज़नेस से बाहर चले जाएंगे। तो ये कैसा रिटर्न हुआ? रिटर्न आउटवर्ड, जिसमें गुड्स बाहर की तरफ को जा रहे हैं। सप्लायर के पास जा रहे हैं ना, तो हमसे तो दूर जा रहे हैं। हमें तो हमेशा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि इनिशियली टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको इजीली डिकोड करना इजी हो जाएगा कि इसमें आपको सामान को देखना है कि परचेज़ रिटर्न में क्या होता है, सामान अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। आप ये डिकोड कर लेंगे, अंदर आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न है, आपको ऐसा पता चल जाएगा। और रिटर्न आउटवर्ड
परचेज़ रिटर्न को कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, गुड्स बाहर चले जाएंगे आपके बिज़नेस से, इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं।